अब आगे, वह वहाँ ज़्यादातर घर पर रहकर तुझे संभालता और मैं काम पर चली जाती। लेकिन जाने एक ऐसा मनहूस दिन था। दुर्गा बोला, मैं आज गोपाल के साथ काम देखने जाऊंगा। उसने एक जगह बात की है। मैं बोली, ठीक है, तू जा। राजेंद्र को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वह चला गया और मैं तुझे साथ लेकर बड़े बाबू साहब के घर काम करने आ गई। तुझे बाहर छोड़कर जैसे ही काम के लिए अंदर जाने लगी, तू उनके 2 साल के बेटे के हरे रंग के घोड़े पर बैठ गया और खेलने लगा। तभी बाबू साहब बाहर आए और तेरे नन्हे से गाल पर एक जोर से खींच कर एक चाटा मारा और चिल्लाने लगे, बदतमीज, गंदा कर दिया ना तूने बच्चे के खिलौने को। तेरे गाल पर उसकी 5 उंगलियां के निशान छप गए थे। तू सुबक सुबक कर रो रहा था और वो मुझसे बोले, देखती क्या है कुतिया, जा बाल्टी पर पानी ला और खिलौनों को साफ कर। मैंने कुछ नहीं कहा, तुझे गोद में उठाया और घर वापिस चले। बाबू साहब चिल्ला रहे थे, तेवर तो देखो आराम खोरों के, आज की बात दिखाई न देना, जा कहीं और काम देख ले। मैं घर पहुंची, तू जार जार रोए जा रहा था। अब तक दरोगा भी घर पर आ चुका था। तुझे रोता देख कर बोला, बीरन, इतने छोटे बच्चों को मारते हैं, फिर तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे बच्चों को मारती है, बेहा औरत। मुझे भी रोना और गुस्सा दोनों ही आ रहे थे। मैं बोली, हाँ, तू तो बड़ा कमाऊ पूत है ना, कुछ काम धाम ही कर रहता होता तो मुझे ये दिन देखना काहे को पड़ता। उसे खिलौने वाली सारी बात बतला दी। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं आज ही राजेंद्र के लिए खिलौना जरूर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। वह घर से निकल गया और 2-3 दिन तक न लौटा। रास्ते में बारिश से पहले की जाने वाली सीवर लाइनों का सफाई चल रही थी। सड़क पर खड़े मजदूरों के पास दरोगा भी खड़ा हो गया। ठेकेदार सफाई करवा रहा था। उसने कहा, अंदर कौन जाए उतरेगा? सीवर के अंदर उतरने के लिए कोई तैयार न था। ठेकेदार ने कहा, 1200 रुपये मिलेंगे, बोलो कौन उतरेगा? वो बोला, मैं उतरूंगा। ठेकेदार ने उसकी कमर और पैर के पास रस्सी बांध दी गई। बोला, अच्छे से सोच समझ ले, जान का खतरा भी हो सकता है। पहले कभी सीवर की सफाई की है? दरोगा बोला, नहीं साहब, पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं करूँगा सफाई। उससे सीवर में उतारा गया। उस पर 2 लोग दरोगा को थामे हुए थे। उसे सीवर में कुछ ज़्यादा कचरा दिखाई ना दिया। वह वहाँ तेजी से चिल्लाया, साहब, कोई कचरा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दुर्गंध आ रही है। साहब बोला, पाइप में थोड़ा अंदर जाकर देख, अंदर बढ़कर देख ले। पाइप 10-12 फीट लंबा चौड़ा था। उसमें बहुत तेज से पानी बह रहा था। वह ईंटों पर लगी हुई ईंटों पर किसी तरह पैर जमाए हुए था, लेकिन जैसे ही नीचे पाइप में उतरा, तेज बहाव में वहाँ अपने पैर टिका न पाया और एक धक्के के कारण ऊपर से उसे थामे हुए थे आदमियों के हाथ से रस्सी छूट गई और वह उस सीवर के गंदे पाइपलाइन में बह निकला। गंदा पानी उसके नाक मुंह में भरने लगा था। वह बैलेंस नहीं बना पा रहा था। अचानक उसे पाइप में ऊपर की तरफ एक लोहे की राड फंसी हुई दिख मिली। उसने ऊपर उछलकर किसी तरह थाम लिया और कुछ पल के लिए थामे रहा। सिर्फ गर्दन और चेहरा ऊपर था, बाकी पूरा शरीर तेज से बहते हुए पानी में था। उससे चेहरा ऊपर था, पूरा शरीर तेज से बहते हुए पानी में था। उसे बीरन और राजेंद्र के चेहरे याद आ रहे थे। फिर अचानक कोई पतली सी तेज धार वाली चीज आई और उसे लगा उसके पैरों को चीरती हुई निकल गई। और उसने सोचा कि इस बीच पाइप में भी काफ़ी कब तक लटके रहेगा। उसका अब हिम्मत और हाथ दोनों ही जवाब देने लगे थे। उसने छोड़ ही देता है, आखिर ये सीवर लाइन में कहीं ना कहीं तो खुलेगी। और हाथ में राड छोड़ दी। पानी का तेज बहाव में उसका दम घुटने लगा। गंदा पानी उसके नाक और मुंह में, उसके फेफड़ों में भरने लगा था। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो तो केवल सीवर में तेजी से बहते पानी की घरघराहट की आवाज़ और चारों तरफ दुर्गंध और दुर्गंध, बस दुर्गंध। इधर दरोगा 3 दिनों तक घर न लौटा। बीरन कभी उसे गाली देती, कभी खुद को धिक्कारती। इंतजार का एक एक पल भारी पड़ रहा था। चारों तरफ मारी मारी फिर रही थी। कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कुछ दरोगा का पता नहीं बता पा रहा था।
चौथे दिन मोहल्ले की खबर फैली, मोरी गेट के पास सलाखों में कोई लाश फंसी है, मिली है। बीरन का दिल घबरा गया। तभी एक पुलिस वाला उसके घर पर आया। तुमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई? चलो गाड़ी में बैठो, चलो लाश की शिनाख्त करना है। चलो। बीरन बोली, साहब वह दरोगा नहीं होगा, सिपाही को तो अपनी ड्यूटी निभानी थी। उसने कहा, चलो चलकर देखने में क्या अर्ज है। गाड़ी से लेकर मोरी गेट पहुंची, जहां पर पूरे शहर की सीवर लाइन एक बड़े नाले में खुलती थी। वहां उसे एक लाश दिखाई गई। दुर्गंध के मारे बुरा हाल था। चारों तरफ पुलिस ने सिपाही और ऑफिसर दिखाई पड़ रहे थे। बीरन का मन मजबूत की हुई थी। राजेंद्र उसके सीने से चिपका हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि लाश दरोगा की नहीं होगी। यह मन ही मन भगवान को याद किए जा रही थी। भगवान कुछ भी गलत ना हो। उसके साथ मोहल्ले के कुछ और भी लोग आए हुए थे। जैसे चादर हटाई, तुरंत के मारे सबने अपना अपना नाक कान मुंह रुमाल से ढक लिया था। चेहरा पहचान नहीं आ रहा था। पानी में फूलकर बॉडी अपने आकार से दुगनी हो चुकी थी। उसके पैरों का एक पंजा गायब था और केवल कपड़ों से उससे पहचाना जा सकता था। अब बीरन बड़ी मुश्किल से नजरें उठाई और उसकी धड़कनें रुकने लगी। उसके कपड़े से वह पहचान गई थी। माथे पर छाए हुए घुंघराले से बाल पहचान गई थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही पा रही थी। वह बस राजेंद्र को लिपटाए जा रही थी। पुलिस वालों ने पूछा, दरोगा है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस केस बन गया था। ठेकेदार ढूंढा गया, उस पर केस चलाएगा तय हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलकर दरोगा के दाह संस्कार की तैयारी कर दी और 3 साल के राजेंद्र से मुखाग्नि दिलवा दी गई। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। बीरन फिर 4-6 घरों में काम करने लगी। 3 साल बीत गया। राजेंद्र को स्कूल में बीरन ने दाखिला करवा दिया। वह समझदार होशियार बच्चा निकला।